दोस्तों आज पेपर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है 66 बीपीएससी मेंस का, जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें भी 300 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 3 खंड बांट दिए रहते हैं कि जैसे कि पॉलिटी हो गया मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से, उसके बाद सेकेंड खंड होता है जिसमें आपको भूगोल और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, और थर्ड खंड होता है जिसमें आपको साइंस एंड टेक से क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखिए पहला जो भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला है इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्या भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता, मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो राष्ट्रपति से ही है, बट इसमें क्या क्या बातें हैं देखिए। सबसे पहले है कि जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं भारत के, और वह जैसे उसी में उस बुजुर्ग का समान है जो अपने फैमिली में सबसे प्राधिकार रखता है, और जैसे कि उसमें कुछ युवा होते हैं जो शैतान सदस्य होते हैं, उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता, मूल्यांकन कीजिए। जैसे कि इसके संदर्भ में करने का अर्थ हुआ कि शैतान होने के बाद भी नहीं कुछ कर सकता, जैसा कि ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही उसके शक्ति होते हैं, तो इसी के संदर्भ में था क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन उसी से है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। जैसे कि यहाँ पे संघीय मतलब संघीय संवैधानिक ढांचा है जो संवैधानिक रूप केंद्र सरकार के ओर है, बिल्कुल, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध है, बट वह संवैधानिक रूप से जब भी कोई भी निर्णय लेना होता है तो संवैधानिक रूप से केंद्र ही लेती है किसी भी तरह का निर्णय, तो उस पर व्याख्या करना था। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये आपको आर्थिक विकास, ये आपको क्वेश्चन आ गए। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन आपको आर्थिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है, कौन असमान विकास है, सो उसकी विशेषता का वर्णन आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पॉलिटी का ही है, वो भी पॉलिटी का ही था। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। तो संसद के बारे में है एकीकरण का प्रभावी मंच है। उसके बाद है खंड सेकेंड आते हैं। सेकेंड खंड में ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपको बिहार से ही रिलेट करके पूछे जाते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है, मतलब पिछले वर्षों में कहा गया है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। मतलब अर्थव्यवस्था जो प्रगति रही है भारत के विकास से लेकिन अधिक रही है, लेकिन फिर भी किन किन क्षेत्रों में उसके योगदान को वर्णन करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें में है उसको आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से ही पूछे जाते हैं। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी बिहार से संदर्भ में ही क्वेश्चन है। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं जो देखा जाता है बिहार में, उसी के कारण के साथ साथ उसमें असमानता को और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। उसके बाद है कि अगला 7 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से है, जननांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार
भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन है जो बिहार से ही जोड़ करके, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग बिहार से जोड़ के ही बिहार के विकास के बारे में रहता ही है, बिहार के संदर्भ में ही रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धता क्या है? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। तो ये भी अभी बिहार के संदर्भ, बिहार से ही सरकार के 7 प्रतिबद्धता है जो उसके बारे में है योजना। उसके बाद खंड 3 आते हैं जिसमें आपको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले पेपर 1 में भी आप देखे होंगे कि कोविड-19 से जोड़ करके ही क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में। इसमें भी क्वेश्चन वही है, जैसे कि भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अभी कोविड-19 के जो प्रयोग में किस तरह का मास्क का और दूरी बनाना ही जरूरी है, उसको टीकाकरण की प्रक्रिया मतलब उसके साथ साथ तेज है, और साथ ही इसमें जो मेक इन इंडिया के दृष्टि रखते हुए कोविड-19 उन्मूलन की गतिविधियों को विस्तार से वर्णन करना है। उसके बाद है कि अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक ध्येय दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। तो ये आपको राष्ट्र के बारे में वैज्ञानिक। उसके बाद है अगला आपको 11 नंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकायों में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उनमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिक में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, विगत कई वर्षों में बाढ़ एवं सूखे, क्योंकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य को उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार दुर्घटना प्रतिबंध में विज्ञान एवं अभियांत्रिक की भूमिका के विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। तो यही क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से।